अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे काम शुरू हैं, सुबह सुबह है। अल्लाह ताला ये नया साल हम सब के लिए खैर खुशी का रखे, बल्कि हर साल हमारी ज़िंदगी में जो भी नया साल आए हमारे लिए आफ़ियत भलाई खैर के दरवाज़े खोले। ये ज़रीना जी अपनी सफाई का काम कर रही है। मैंने आपको ये सोफ़ा दिखाया है, हमने कुछ साफ़ किया है, कुशन सीधे किए हैं। ये ज़रीना ने किए, मैंने नहीं किए। मैं आपको दिखाने ये लगी हूँ, ये देखें हमारे यहाँ गैस का हीटर माशाल्लाह कितना अच्छा चल रहा है। ये हमने कोई सुबह चलाया था 5:30 के अराउंड। अब ये गैस जाने वाली है। जब जाने वाली होती है ना तो इसका प्रेशर और ज़्यादा बढ़ जाता है। ये आपको कैमरे में ज़रा हल्का नज़र आ रहा है। ये अल्हम्दुलिल्लाह फुल फ्लैट चल रहा है। ये अगर 4-5 घंटे अच्छा चल जाए तो हमारा सारा गरम कोज़ी मज़े का हो जाता है, जिसमें टोपी जुराबों की ज़रूरत नहीं होती, यहाँ तक कि जर्सी की भी नहीं होती। लेकिन फिर लोड शेडिंग का टाइम भी तो है ना। अभी ये जैसे चली जाएगी 10-1 बजे तकरीबन, तो फिर ये आएगी लेट 11:15 11:30 तक। तो ये बात तो मैंने आपसे करनी और बतानी थी। और साथ साथ मैं चाय पी रही हूँ और साथ मैंने सूरह यासीन पढ़ी है और दुआ की है। अल्लाह ताला हमारी दुआएं खैर खुशी वाली कबूल करे। हम इंसान हैं, ख़ताकार हैं और जज्बात के भरे हुए हैं, ख़ुद गर्ज़ हैं। तो अल्लाह ताला मेरे अंदर से ख़ुद गर्ज़ी निकाले। कल मैंने एक बात परसों कर रही थी कि मैंने अपने आप को इस नए साल में एक और तब्दीली के लिए तैयार किया है। जहां मैं पहले और भी बहुत सारी तब्दीलियों का शौक़ रखती हूं हर साल, तो इस साल ये किया है कि जो मुझे कोई फ़ोन ना करे तो मैं उसको करूं। फ़ोन तो खैर मैं पहले भी कर लेती थी, लेकिन कभी कभी दिल में आ जाता है ले उन्हें मैंने नहीं किया, उन्हें मेरा चुकिया नहीं, तो मैं क्यों करा। तो बस मैंने ये बात भी निकाल दी है, कोई मेरा पूछे ना पूछे, कोई मेरा फ़ोन अटेंड करे ना करे, लेकिन मैं ये समझती हूँ दूसरे को नफ्सियाती दबाव से निकालना भी मेरा काम होना चाहिए। जिस्मानी बीमारियाँ तो सबको नज़र आती हैं, एक होती हैं रूहानी बीमारियाँ, दिमागी यानी नफ्सियाती बीमारियाँ, रूहानी भी नहीं कहना चाहिए, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, नफ्सियाती मसाइल। तो मैं समझती हूँ जो आपको चाहेगा या प्यार करेगा तो वही मेहनत करेगा। और दूसरी बात, ख़ुद शायद बंदे को एहसास नहीं होता। जैसे कहते हैं ना, जवानी दीवानी, जवानी फिर नहीं आनी। ये जो जवानी फिर नहीं आनी ना, कसम खुदा की मुझे तो पता ही नहीं था और मुझे अंदाज़ा ही नहीं था। मैंने बड़ी मिस्टेक्स की भाई, बहुत की, कर कर के ही मैं इतनी बड़ी हो गई। अब मेरा ख़्याल है मिस्टेक्स तो अब भी होती रहेंगी मुझसे, लेकिन मैं कुछ गलतियों से बचाव की कोशिश करूं। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं नहीं रखूंगी। मैं ये नेक काम जो मेरी ज़ात के लिए भी फ़ायदेमंद होगा, मेरा दिल बड़ा होगा, मुझे टेंशन्स परेशानियां नहीं होंगी, अगर होंगी तो कम से कम होंगी, क्योंकि मैं ये काम करूंगी। जो मुझे नहीं भी बुलाएगा मैं उससे बोलूंगी, जो मुझे नहीं भी फ़ोन करेगा मैं उसे करूंगी, और जो मुझे फ़ोन का रिस्पॉन्स नहीं करेगा तो भी मैं करूंगी। नेकियों की तरफ, अच्छे कामों की तरफ, भलाई के कामों की तरफ, और अपने आप को टेंशन और परेशानी से बचाव के लिए कोई तो कीमत अदा करना पड़ेगी ना। तो ये आपको मेरी गपशप कैसी लगी ज़रूर बताएं। मैं तो बातें ही करती हूँ। कोई कहते हैं ना, एक लतीफ़ा है कि रेडियो पे एक आदमी, पुरानी बात है जब रेडियो ज़रा ज़्यादा आम हुआ करता था, कि जी वो मैसेज आया रेडियो वालों को कि भाई रेडियो वाले थे गल्ला दा खटिया ही खांदे ने। उसने कहा नहीं जी, आप आकर मेरी जगह बैठ के आप भी ये काम करके खा लें। तो खैर उस वक्त मुझे ये बात बड़ी अजीब लगी थी, लेकिन मैं अब सोचती हूँ कि अब हर बंदा बात करता है, बात करने का तरीका और सोच ख्याल अलहदा होता है और उसी तरह ही असर होता है। हमारे माशरे में बहुत अच्छा एक रिवाज है कि नमाज, कुरान, रोज़ा, ज़कात, हज पर बहुत तवज्जो दी जाती है और दी भी जानी चाहिए, क्योंकि हम मुसलमान हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत अहम पहलू है अखलाकियात, लेन देन। इसमें बहुत कुछ आता है अखलाकियात में, सिर्फ मीठा बोलना ही नहीं आता, बहुत कुछ आता है। तो मैं ये समझती हूँ कि जितनी मेरी उम्र हो गई, मुझे वैसे कोई 10 साल हो गए हैं, 2010 से या इस तरह कुछ इसके अराउंड आसपास मैंने अपने आप को तब्दील करना शुरू किया। अब मुझे नहीं पता मेरे अंदर कितनी तब्दीलियाँ हैं, लेकिन ये है कि जैसे अब मुझे हेडेक कसरत से नहीं होता, या बहुत सारी तब्दीलियाँ मेरे अंदर भी आईं। यानी
मस्बत कामों के, पॉजिटिव सोचों के, थॉट्स के हमारे अपने जिस्म दिमाग पे भी बहुत अच्छे असरात पड़ते हैं। ये सिर्फ मैं कहना चाहती हूँ। आज क्लाउडी डे, आज नहीं तीसरा एक दिन है जब ये ठंड है। हमने एहतियातन फिर भी ना चीज़ें कुछ हवा वगैरह लगा ली है। और ये कुछ एक दुपट्टा है जो कि हाथ से धोने वाला है। ये जो हाँ की करना है, हाँ एक्सल का पूरा छोटा पैकेट पाई 10 रुपये वाला। ये जो कपड़े इस रंग के होते हैं ना, नेवी ब्लू, ये ब्लैक है या नेवी ब्लू की कोई किस्म, ब्लैक लग रहा है मुझे तो। ये ना अलहदा धोने पड़ते हैं। ये कैमरे में देखने में रंग और नज़र आते हैं ना, जैसे ये ब्लैक पजामा, ब्लैक कलर भी, ये चीज़ें ना हम अलहदा धोते हैं। ये इन्हें हमने हवा लगा दी है। ये हमारे बर्तन जी धुल गए हैं। कल ना मुझे कोई पूछे जा रहा था प्यार की बात के किसको किससे प्यार है। मैं कहा मैंने तो जी किसी नाल प्यार नहीं, मैंने तो पैसे नाल प्यार है। पैसा आपके रिश्तेदार बनाता है, फ्रेंड्स बनाता है, औलाद बनाता है, मियाँ बीवी का रिलेशन अच्छा रखता है, घर भर खुशी गमी सब पैसे से पूरी होती है। बाकी हम मुसलमान हैं तो कनात भी करते हैं और खुश भी होते रहते हैं। तो आप राय ज़रूर दें कि पैसे के साथ प्यार किस किस को है। हाँ कहते हैं ना पैसा बहुत ज़रूरी है, पैसा मजबूरी है। हाय पैसा भाई मैं तो ऐसी हूँ, कोई कहता है तो कह ले। अब क्या करें जी, अब इस कागज़ के बगैर तो गुजारा ही नहीं ना। वो मैंने देखा था एक तस्वीर, एक औरत नोट पे उंगलियां फेर के कह रही है मुझे तेरे से बहुत प्यार है कायदे आज़म को। और मुझे बड़ा प्यार आया उस रील पर या टिकटॉकर पर, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। रियलिटी तो यही है, बाकी हमारी शोबाजियाँ हैं ना कि हम क्या करते हैं, हम क्या कहते हैं। पर पैसे के बगैर कहीं भी कोई रिलेशन नहीं और कोई काम नहीं। ठीक है जी, आज की गपशप इतनी ही है। आपको पसंद आई हो तो लाइक किया करें और सब्सक्राइब भी कर लें, मुझे बड़ी खुशी होती है। और आप सबको नया साल मुबारक हो। अल्लाह ताला आप सबको खैर खुशियाँ दे, सर्दी से इंजॉय की तौफीक दे।